हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो आरजीपीवी में बीटेक कर रहे हैं और उनका फर्स्ट सेम में फिजिक्स है, तो बेटा देखो, फिजिक्स के आज मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आप आराम से अच्छे नंबरों से एग्जाम में पास हो जाओगे। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैकेनिक्स वाले बच्चे, मैकेनिक्स का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेसिक सिविल और मैकेनिक्स का, तो वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो बेटा, एक बात आप थोड़ा सा समझना कि फिजिक्स आपका इंजीनियरिंग में ऐसा है ना कि अगर आप ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे कि नहीं मैं फिजिक्स समझ के पढूं, क्योंकि देखो समय है नहीं, और फिजिक्स अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत टफ है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, आप सबसे पहले उनका नोट्स बनाएं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना, नोट्स बनाना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके हो ना, वो सब एक कॉपी में हो। क्योंकि जब सारी चीजें एक जगह पर होगी ना, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। एग्जाम के टाइम में रिवीजन जब आप करोगे तो आपका बहुत समय बचेगा। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा यहां से पढ़ लिए, थोड़ा वहां से पढ़ लिए, उनको पता ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या लिखा है। तो भैया एक प्रॉपर कॉपी बनाइए जिसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, वो आपको करना है। ठीक है, चलो बेटा, तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या, ये आप समझो। जैसे आंसर आप कर रहे हो तो सबसे पहला तो हो गया थ्योरी, उसके बाद आपका फिगर आपको देखने को मिलेगा और डेरिवेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बात आप समझना, आप थ्योरी कितना भी लिख दो, अगर आप फिगर और डेरिवेशन नहीं करते हो तो आपको वो 0 नंबर देने वाला है। ठीक है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है फिगर में, ठीक है, और उसके बाद आपको फोकस करना है डेरिवेशन में। अगर आप फिगर और डेरिवेशन किए हुए रहोगे तो आप इसी को एक्सप्लेन कर दोगे कहां पर, थ्योरी में। ठीक है, बहुत ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो घबरा रहे हैं, बेटा मत घबराओ, आप एक नोट्स बनाओ। आप देखना कॉलेज के असाइनमेंट में भी आपको यही सब क्वेश्चंस मिलेगा। फिजिक्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर कोई तीर नहीं मार रहा हूं, हर टीचर यही सब क्वेश्चन करवाता है। जब आप देखोगे ना, आपके असाइनमेंट में भी यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर आप नोट्स बना लोगे ना, तो आप एग्जाम के टाइम पे कुछ भी करके 5, 10, 20 करके जो भी क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है कि आप याद कर लोगे। ज्यादा डीप समझने के लिए जाओगे, फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला, क्वांटम भी है, वेव ऑप्टिक्स भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत समझो, डेरिवेशंस को भी समझने की कोशिश करो, लेकिन आप सोचोगे डीप स्टडी तो आप फिजिक्स में फंस जाओगे। आप नोट्स बनाइए, थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत रट्टा मारिए, फिजिक्स निकालिए, आगे इसका कोई भी यूज आपको नहीं होने वाला। ठीक है, और 1 महीने में आप समझ के कर भी नहीं सकते। ठीक है बेटा, चले तो ये वाला काम आप करना, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, कॉपी लेके जितने भी क्वेश्चन है सबको एक जगह कर लेना है। फिगर और डेरिवेशन में अपन को ज्यादा वैल्यू देना, ना कि थ्योरी पर। ठीक है, फिगर और डेरिवेशन करोगे आपको नंबर मिलेगा, उसी को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका थ्योरी भी क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली मत मान के चलो आप 10 क्वेश्चन हैं आपके, और वही सब क्वेश्चन है जो कॉलेज वाले करवाते हैं, कुछ मैं नया नहीं दे रहा हूं। ये लगभग वही सब क्वेश्चन है जो कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह में आपको मिलता है। ठीक है, बस जो आपके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है ना, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल जो है उनको आप कर लेना। मैंने एक बार फिजिक्स का न्यूमेरिकल करवाया था 2 लेक्चर, ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च करना मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को भी अटेंड कर लेना, मैंने 2-3 न्यूमेरिकल वहां पे बताए थे। ठीक है बेटा, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा भी नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको करना है, जहां पे फिगर मिले, डेरिवेशन मिले, वहां पर आप करो। थोड़ा बहुत यूट्यूब भी सर्च करो, ऐसा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी समझना है, ठीक है, आपको नोट्स पे बना लिया, आपको समझना है, तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत सारे टीचर जो समझाने वाले मिलेंगे, तो समझ भी सकते हो, ऐसा नहीं, जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं आप उनको समझ भी सकते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब का हेल्प भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। वेव ऑप्टिक्स में बेटा ज्यादा नहीं, 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, न्यूटनिंग हो गया, आपका कोहेरेंट सोर्स हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब कॉमन क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल है वो आपको लगाना है।
ठीक है, तो 13 और 10 कितने हो गए? 13 और 10 हो गए आपके 23। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 23 क्वेश्चन इससे पहले था और 12 क्वेश्चन। ये आपके कितने हो गए बेटा? ये 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया। 35 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्वेश्चन इजी है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का क्वेश्चन इजी रहता है। इन सब में जो लेजर्स है ना बेटा, इनमें फिगर वगैरह आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, अभी आप नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू करो। एग्जाम में कैसे लिखना वो मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दो आप तो। ठीक है, एग्जाम का टाइम आएगा, कैसे लिखना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में बेटा थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। तो 35 + 13, ठीक है, ये कितने हो गए बेटा आपके? ये हो गया 48। ठीक है, क्वेश्चंस को आप नोट कर लो। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब जो आप पढ़े रहे हो ना यहां से, ये सारी चीजें आपने 11-12 में पढ़ी है, तो कुछ नया नहीं है मेरे हिसाब से। यूनिट नंबर 3 में कुछ भी नया नहीं है, ये पूरा 11-12 का ही है। ठीक है, और अगर यूनिट नंबर 5 की बात की जाए तो यहां सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो 48 + 3 कितना हो गया? 51। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 51 क्वेश्चन से बेटा कम से कम आपको 40 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और जो यूनिट नंबर 3 है और जो 5 है, ये 11-12 वाला ही है, कुछ नया नहीं है उसमें। सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब सारी चीजें हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस्ड क्या होता है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट के थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतने क्वेश्चंस कर लो बेटा, 51 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन कर लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, फीस अभी मैंने कोर्सेज का कम कर दिया बेटा, मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने कर दिया 500 रुपए का, ये जो वैलिड रहेगा 2 महीने के लिए। और अगर आप 799 में लेते हो तो ये वैलिड रहेगा आपका 8 महीने के लिए। तो जिनका मैथ्स अच्छा है वो 500 वाला कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैथ्स टफ है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि वो 800 वाला कोर्स ले, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो वो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तो फिर से अगर आपको पढ़ना हुआ तो फिर से कोर्स खरीदना पड़ेगा। तो भैया सोच समझ के ही आप कोर्स लेना। भले आपको 500 का मिल रहा है वो 2 महीने का, और ये 799 रुपए का मिल रहा है ये 8 महीने का है। तो जिनका मैथ्स वीक है वो ये वाला कोर्स ही प्रेफर करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। सेम चीज ग्राफिक्स के लिए भी है। ठीक, ये भी 500 रुपए का है 2 महीने के लिए, और 799 मतलब 800 रुपए का 8 महीने के लिए। इसके अलावा जो बेटा मैकेनिक्स का कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा ऐप पर 400 का। तो आप देख लो, फीस मैंने कम कर दिया है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अभी समय भी है। हमेशा मैं क्या करता था बेटा, लास्ट मोमेंट में फीस कम करता था, इस पर मैंने पहले फीस कम कर दिया है ताकि जो बच्चे वो लेकर पढ़ लें और पास हो जाए बेटा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका अच्छा जाता है तो आगे भी सेमेस्टर्स आपके अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हमने बता दिया इंपॉर्टेंट। फिजिक्स हो चुका है हमारा, केमिस्ट्री हो चुका है, ठीक है, उसके अलावा बेसिक सिविल का भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब रहेगा BEEE और भी जो सब्जेक्ट है सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। ठीक है, आप सबका नोट्स बनाइए, याद करना शुरू कीजिए बेटा, और जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको कॉपीज वगैरह लिखनी है। तो घबराइएगा मत, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, कभी भी कोई भी टेंशन हो तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा ही नंबर रहता है, आप मिस कॉल करना, कॉल मत करना, मिस कॉल करना, मैं फ्री होकर कॉल बैक बच्चों को कर लेता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।